आप बाइकों पर देख सकते हैं, ये जो है मिसाल है पूरे देश के लिए, युवाओं के लिए, किस तरीके से जो छोटी मोटी शारीरिक मुसीबतें आ जाती हैं उसके बाद भी हार नहीं मानते, खेलों में जुटे रहते हैं और अपने ही जैसे और भी भाइयों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में जो है हारे नहीं, हताश नहीं है, उसके लिए एक जो है दिव्यांग सशक्तिकरण यात्रा यहाँ पे निकाली जा रही है, जो कि 14 अप्रैल से कन्याकुमारी से कश्मीर इन्हीं बाइकों पर ये लोग जो है जाने वाले हैं। मौसम खराब है लेकिन ये रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है, ये जो है अपना इस यात्रा को पूरा करके ही रुकेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के झंडे लेकर, गले में फूल मालाएं पहनकर जो है अभी फिलहाल करनाल पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे इनका स्वागत किया जा रहा है और अब जो यात्रा है वो इनकी पहुंचने वाली है कश्मीर तक। तो देखने वाला होगा कि किस तरीके से इस यात्रा को पूरा करते हैं और साथ ही साथ अपने जैसे कितने भाइयों का प्रोत्साहन ये रास्ते में पूरे देश भर में बढ़ाने वाले हैं। आप चेहरे पे खुशी देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं फूलों की मालाएं लेकर, जो कि स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में सतेंद्र सिंह लोहिया जी को आप देख पा रहे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय दर पर एक पैरा स्विमर है। तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड उनको मिला हुआ। तालियों की गड़गड़ाहट सुन सकते हैं और फूल मालाओं से बुके देकर उनका करनाल में स्वागत किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से उनको नवाजा जा चुका है। 4 नेशनल पैरा ओलंपिक वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल चैनल्स वो अब तक क्रॉस कर चुके हैं और अगर हौसले बुलंद हो तो इंसान क्या कुछ नहीं पा सकता, उसकी जीती जागती मिसाल है सतेंद्र सिंह लोहिया। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन एक अच्छी शुरुआत इनकी ओर से की जा रही है। 14 अप्रैल से कन्याकुमारी से ये पूरी टीम आप देख सकते हैं ये निकली हुई है, दिव्यांग सशक्तिकरण करके ये जो है एक अपना मिशन लेकर चल रहे हैं, जहाँ पे अलग अलग जो लोग होते हैं जो स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक मिसाल तो ये पेश कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उनको वो सब कुछ मिले जो शायद इनको अपने वक्त में नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी ये यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मतलब अपने जैसे ही भाइयों का सहारा बनने का एक प्रयास इनकी ओर से किया जा रहा है। तो सतेंद्र सिंह लोहिया जी हमारे साथ हैं और मैं बताना चाहूंगी कन्याकुमारी से चले हैं, कश्मीर तक ये यात्रा चलने वाली है। अभी फिलहाल करनाल में एक बार इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप जैसा कि मैं करनाल में आया और आपका करनाल जो न्यूज़ चैनल है उसको मैं मेरी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह ही मैं अपनी यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ। दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा, जो दिव्यांगों के एम्पावरमेंट और युवाओं को खेलों से जोड़ना है, ये 14 अप्रैल से ये यात्रा चली। देश के विभिन्न राज्यों से, स्टेट से और ज़िलों से, बहुत सी चीज़ों से निकलकर आज करनाल में पहुँचे। यहाँ पर हमारे आदरणीय सर कमलजीत जी जो पैरा स्विमिंग के कोच है, इंडियन चौक है, इन्होंने सम्मान किया। सब लोग आप देख रहे हैं कितने मतलब जुड़े हुए हमारे साथ टीम के मेंबर प्रमोद धनेले हैं और भी है। मैं यही चीज़ यहाँ पर करनाल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने आदरणीय सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा को, सम्मानित भाई साहब जो राइडर जी हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलता हूं। इन्होंने केवल दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा हमारी टीम को ही सम्मानित नहीं किया है, उन्होंने एक सपने को सम्मानित किया है, एक ड्रीम को सम्मानित किया है, एक डेडिकेशन को सम्मानित किया है। आने वाले जो युवा हैं, जो अपने आप को युवा और जो दिव्यांग पर्सन पे चैलेंज है, जो किसी भी तरीके से कुछ शारीरिक कमी रह जाती है, वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, उनके हौसलों को आगे बढ़ने के लिए, एक विचार चेंज करने के लिए भी सम्मानित किया है। तो मैं ये यात्रा इस वजह से भी मैं कर रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि किसी भी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत होना चाहिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, किसी भी कार्य करने के लिए शरीर की ताकत नहीं, मन, सोच, विश्वास, दृढ़ संकल्प, ऊर्जा और कुछ करने की तमन्ना होना चाहिए, जैसा कि लोग सपोर्ट करते, प्रोत्साहित करते हैं। और जो दिव्यांग लोग हैं, जो गांव देहातों में हैं, वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, उनकी फैमिली को भी कहा जाता है। मैं कहता हूँ आप निकलिए और आगे बढ़िए अपने लिए। तो जब कोई भी कार्य अपने लिए करता है तो अपने लिए तो करता ही है, अपनी फैमिली के लिए करता है, अपना समाज का नाम अपने आप जुड़ जाता है और प्रदेश का नाम अपने आप जुड़ जाता है। देश के, राष्ट्र के गौरव के लिए मैं कहता हूँ ऐसे क्षण अगर प्राप्त करना है तो अपनी जान भी न्यौछावर करना, तो वो भी मैं अपने आप को धन्य समझना चाहिए। देखिए, सपने सब लोग देखते हैं, लेकिन जो हार नहीं मानते, थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, वही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। और ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी आती हैं और मुझे लगता है जितनी मुश्किलें होती है सपनों को पूरा करने के बाद उतना ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है उन मुश्किलों के जब हम पार पहुँच जाते हैं। सर हमारे साथ हैं जो कि बाइक राइडिंग करते हैं, मुझे लगता है वो भी अपने आप में एक मिसाल है। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? थोड़ा अपने बारे में भी बताइए और थोड़ा यात्रा के बारे में भी बताइए।
मैं ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी सर ने बहुत अच्छा बोला। मेरा अभी 3 फरवरी 2022 को एक्सीडेंट हुआ है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने मुझसे कहा यार इसकी जीवन बेकार हो गया, लेकिन मेरा मैंने मतलब कमिटमेंट किया था कि नहीं यार जीवन बेकार नहीं हुआ, जीवन और अच्छा है। 2 पैर पे पूरा इंडिया घूमा, अब मैं 1 पैर पे पता नहीं कहाँ जाऊँगा। पूरे वर्ल्ड का विचार किया था मैंने। और मैं सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आदमी ना शरीर से कभी विकलांग नहीं होता, वो मन से विकलांग होता है। अगर मन से आप हार गए हो ना तो आप कैसे भी स्वस्थ हो, आप हारे हुए हो। और अगर आपका मन स्ट्रांग है तो आप कभी हारोगे नहीं। मन के हारे यार, मन के हारे जीत। एक बार अगर मन से कोई और सब, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मतलब सत्येंद्र सर ने जब मुझे बताया ना तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया, मैंने कहा यार कुछ करना है। और जब हम कन्याकुमारी से चले, इस यात्रा का सबसे बड़ा मोटिव है कि इंडिया के लोग बहुत प्यारे हैं। हम लोग रेगुलर चल रहे हैं, हमें थकावट नहीं हो रही, इतना प्यार मिल रहा है पूरी इंडिया से। जैसे करनाल आए, करनाल के लोगों ने हमें इतना प्यार किया, लंच कराया, और मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। तो थकावट का तो सवाल ही नहीं उठता। और जितने लोग अपने आप से हार जाते हैं, मैं उनको एक ही मैसेज दूँ, मन से कभी मत हारो। आप अगर इस दिमाग में सोच सकते हो ना तो उस काम को कर सकते हो। बस यही मेरा मैसेज था। थैंक यू। तो ये जो कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा होने वाली है, ये आप लोग बाइक्स पे करने वाले हैं? हाँ, बाइक पे कर रहे हैं हम लोग। साथ ही हमारे साथ ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं जो कि दिव्यांग सशक्तिकरण यात्रा के ऑर्गेनाइजर हैं। उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं, उनसे जो है एक बार जान लेते हैं कि वो इस यात्रा के बारे में क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, नॉर्मल हम लोग राइड करते हैं 2 व्हीलर पे, बट हमारी बाइक्स हैं ये 4 व्हीलर बाइक्स हैं, पहला आगे बाकी 3 पीछे। तो इनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी लगती है और इसमें रेगुलर हमें डेली रख रखाव करना पड़ता है। बहुत हिम्मत है जो इतना सब कुछ, डस्ट पॉल्यूशन और 3-4 हज़ार किलोमीटर का इन्होंने प्रण लिया है। मैं तो सैल्यूट करूँगा सर को भी और सभी लोगों को जो सर की जो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। सर, कब से शुरू हुई है और कब तक ये यात्रा चलने वाली है? ये हमने 14 अप्रैल को स्टार्ट करी थी और अभी वैसे तो 1 मई को एंड होना था, बट अभी ज़्यादा हम लोग गैदरिंग कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा वर्कशॉप कर चुके हैं। तो ये यात्रा हमारी 4 तारीख को जो है समापन होगी कश्मीर में। देखिए, एक ना जिंदगी में रे ऑफ होप सबको चाहिए होता है और मुझे होता है कि इन सबको इंस्पायर करने वाला भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर रहा होगा जिन्होंने शायद जब ये उम्मीद हार गए होंगे तो इनका सपोर्ट किया होगा। इन सबके कोच सर हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? और भी बहुत सारे दिव्यांग लोग होते हैं जो हार मान जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि अब ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा, लेकिन मुझे लगता है मिसाल आपने पेश करी है और इनके पीछे जो है वो मुझे लगता है आप ही हैं, जो एक रीज़न है, एक वजह है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? इनके पीछे भी और मेरे पीछे भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार डबास सर हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर पैरा स्विमिंग को इंट्रोड्यूस किया। लोगों को पता नहीं होता था और वो आज भी सिंगापुर टीम के साथ गए हैं, पैरा स्विमिंग इंडिया टीम के साथ, और उम्मीद है कि वहाँ पे मेडल भी आएंगे। पिछले लास्ट मंथ मैं भी टीम के साथ ही इंग्लैंड गया था। तो हमारे हरियाणा से एशियन गेम मेडलिस्ट भी है, लड़की है देवांशी सतीजा। बहुत सारे बच्चे हैं जो नेशनल में मेडल ले गए थे। हरियाणा का अभी लास्ट नेशनल में नियर अबाउट 37 मेडल्स हरियाणा के थे पैरा स्विमिंग के अंदर। तो मैं ये बोलता हूँ कि सभी बच्चों को एक बार बाहर जरूर निकलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है स्पोर्ट्स हमारे, देखो स्पोर्ट्स से किसी भी प्रदेश को कोई इनकम का सोर्स नहीं है। स्पोर्ट्स इसलिए है कि चाहे वो दिव्यांग है, चाहे वो आमजन है, कोई भी है, उन सभी लोगों को अपनी सेहत के बारे में, अपने बच्चों को नशे और इन चीज़ों से दूर रखा जाए। इसके लिए और समाज के स्वास्थ्य के लिए सरकारें इसमें इतना इन्वेस्ट करती है। तो सभी बच्चों को, जो चाहे दिव्यांग हो, चाहे वो बिल्कुल स्वस्थ बच्चा है, उसको खेलों में ज़रूर आना चाहिए। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि भी अपने बच्चों को खेलों की तरफ बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं हो सकता, हर एक बच्चे का स्टेट में नेशनल मेडल नहीं आता, पर स्पोर्ट्स में उसको ज़रूर डालना चाहिए। और सभी जितने भी हमारी स्कूल्स हैं, हमारे जितने भी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनको पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। जैसे हमारे टाइम में होता था, आजकल थोड़ा कम हो गया है क्योंकि बच्चों के पास ट्यूशन्स का इतना लोड है कि वो स्टेडियम या कहीं भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि इसमें कोई आउटपुट नहीं है। पर इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा आउटपुट है अगर बच्चा स्वस्थ होगा, और वो बोलते हैं ना हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी। तो अगर शरीर स्वस्थ होगा तो उसके अंदर दिमाग भी स्वस्थ होगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि सिर्फ खाली इस चीज़ को ये मत लेके चलो कि हमें मेडलिस्ट ही बनाना बच्चे को या कुछ, एटलीस्ट उसका सेहत पे ध्यान हो और सामाजिक विसंगतियों से, जो दूसरी विसंगतियाँ उनसे दूर हो, और वो समाज के बारे में भी अधिक बच्चे का ज्ञान बढ़े। मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर लेना या फिर कामयाबी पा लेना ये काफ़ी नहीं होता। इस तरीके के लोग भी होते हैं जो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से साथ खड़े रहते हैं। सर है जिन्होंने कि करनाल में स्वागत किया है इनकी यात्रा का, तो सर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच। मैं थैंक यू
मुकुल सर का, और हमारे जो दोनों राइडर हैं, एक्चुअल में हम लोग बाइक राइडर हैं, तो हम लोग क्या है सोशलिज्म पर भी साथ रहते हैं। और मेरे को आज सर का फ़ोन आया और साथ में कोच साहब हमारे जो हैं, कोच साहब को देख के हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें भी थोड़ा सा ऐसा साथ देना चाहिए। क्योंकि देखो मेरी सबसे बड़ी बात, मैं इनकी बात से, प्रमोद जी की बात से बहुत इस बात का वो था कि इनका भी फरवरी में एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद इन्होंने ये एक इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि ये ऑल इंडिया राइड पर कर रहे हैं। और सतेंद्र जी को तो खैर दुनिया ही फ़ैन है, मैं तो खैर हुई फ़ैन का। तो ये अच्छा एक कॉज है कि ये लेके चल रहे हैं कि जो पैरा का है, पैरा को उठाने के लिए इन्होंने एक कदम उठाया। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि इनका ये कदम पूरा हो, इनका पूरा जो साहस है और जिस साहस से ये राइड करके कश्मीर से करने वाली है। और आज सवेरे की बताता हूँ आपको मैं, जब इनकी राइड स्टार्ट हुई दिल्ली से, तो पूरी बारिश के अंदर ये भीगते भीगते आए हैं। बहुत सारी स्लिपरी होती है, क्योंकि आपने शायद इनकी बाइक्स देखी नहीं है, आपकी बाइक दिखाता हूँ, डिसबैलेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इट विल वेरी, मतलब बहुत रिस्की राइड होता है करना। तो हम अगर 2 पहिए भी करते हैं तो हमें पता है कि हालत क्या होती है। लेकिन आज सल्यूट है, मैं प्रमोद जी को दोनों को सल्यूट करता हूँ और करनाल के हमारे कोच साहब और पब्लिक को सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने स्पेशली मुझे बुलाया इस चीज़ के लिए। और मैं तो दिल से ही चाहूँगा कि इनकी राइड जल्दी से पूरी हो और उसके बाद ही इंटरनेशनल राइड करें, इंडिया से बाहर जाएँ क्योंकि देखिए पैरा के लिए बहुत कम लोग आवाज़ उठाते हैं और आज इन्होंने ये मोटिव अगर छेड़ा है तो मैं तो ये कहूँगा कि ये पूरा हो इनका। और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखिए खेल बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को जो है खेलना ज़रूर चाहिए। और इसी के साथ मैं एक बार इन लोगों की बाइक्स आप लोगों को ज़रूर दिखा दूंगी पीछे, और साथ ही साथ बताना चाहूँगी कि खेल बहुत ज़रूरी होता है, किसी को खेलना चाहिए। कई बार शारीरिक तौर पे कुछ ऐसी जो है चीज़ें हो जाती हैं या फिर कुछ इस तरीके की हानियाँ हो जाती है कि हमें लगता है कि अब तो हम खेलों से नहीं जुड़ पाएंगे। तो उन तमाम लोगों के लिए मिसाल हैं सतेंद्र सिंह लोहिया जी, जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। साथ ही साथ उनकी पूरी टीम पहुँची हुई है। 14 अप्रैल से कन्याकुमारी से निकले हैं, कश्मीर तक ये लोग जाने वाले हैं।